स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामले दरअसल चिंता का विषय हैं। इन दो राज्यों में इस समय देश के 72% एक्टिव मामले हैं। हालात का जायजा लेने के लिए मंगलवार की शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी एक बैठक की अध्यक्षता की। वहीं कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल से कोरोना फैलने से रोकने के लिए कुछ बड़े एहतियाती कदम भी उठाए हैं। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मंगलवार की शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग की अध्यक्षता की। हालांकि इस मीटिंग में किसी नए लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये जरूर कहा कि ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो एक और लॉकडाउन चाहते हैं या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ फ्री रहना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को चौकन्ना रहने के आदेश दिए और साथ ही ये भी कहा कि जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने टेस्टिंग को बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही इस काम में अब मोबाइल वैन्स की भी मदद ली जाएगी। हमारे साथ मयूरेश गणपते फोन पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो मयूरेश, लगातार जो 9 जिले हैं जिसमें कि मुंबई का भी नाम आता है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। अब खुद मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई और कई अहम बातें कही हैं और लॉकडाउन को लेकर जो उनका बयान है वो काफी ज्यादा अहम है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को लेकर उनका बयान जो है वो अहम है और ये पहली बार नहीं है उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है कि लोगों के हाथ में है कि क्या वो लॉकडाउन चाहते हैं या फिर थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, क्योंकि उनका सीधे तौर पे कहना है। और उन्होंने कल ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीटिंग हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसमें थे या डिविजनल कमिश्नर थे, उन्हें सीधे तौर पे कहा कि लोग जो है वो आराम से घूम रहे हैं, कोई भी जो कोविड के नियम है उनका पालन नहीं कर रहा है, मास्क कोई ठीक से नहीं पहनता है, भीड़ एक जगह पे ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके ऊपर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को फाइन करना है तो आप फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। उसके आगे उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके भी जो है वो थोड़ी शिथिलता आई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और अथॉरिटीज जो है, फिर वो बीएमसी हो या फिर कॉर्पोरेशन हो, उन्होंने एटलीस्ट जो कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है उनके 20 इमीडिएट कॉन्टैक्ट ट्रेस होने चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रहे। और जो मुद्दा आपने अभी अभी कहा वो भी एक अहम मुद्दा है कि जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, फिर वो रूरल इलाका हो या फिर अर्बन इलाका हो, जहां पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की टीम अगर नहीं पहुंच पाई है या आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने वहां पे कहा है कि वहां पे मोबाइल वैन जो है महाराष्ट्र सरकार के पास जितने भी मोबाइल वैन है उनके माध्यम से वहां पे आरटीपीसीआर टेस्ट करना जरूरी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मयूरेश इस पूरी जानकारी के लिए। और केरल में भी कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल से यात्रा करने वालों पर निगरानी बढ़ा दी है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि केरल से आने वालों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले छात्रों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं।